प्रीपोजिशन के बारे में बताया और इसका डिफिनेशन हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संबंध सूचक शब्द कह सकते हैं या संबंध वाचक अव्यय कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका डिफिनेशन मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच मेक्स रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध है ना। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैंने बहुत, और ये कोई दूरी नहीं कि केवल इतने ही प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन से प्रीपोजिशन का कहाँ पे सही से क्या होगा, यूज होगा, समझ में आया ना। क्योंकि अगर हम सही से यूज नहीं कर पाएंगे, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्या है तो यही पूछेगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऑन का यूज होना चाहिए वहाँ पे क्या करेगा, इन दे देगा। नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, इन को टिक मार के चले जाओगे, है ना। तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी हैव टू नो दैट where we have to use suitable preposition in the sentences, okay। sentences में कहाँ पे suitable preposition का यूज होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या है, in है। in का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, in की यूज हम लोग करते हैं मे के सेंस में। किसके सेंस में करते हैं, मे के सेंस में करते हैं। ये in का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जब कोई चीज क्या होती है, स्टेबल होती है। क्या होती है, कोई चीज स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब ये होता है, जैसे अभी क्या है, हम लोग कहाँ, हम लोग ESL में, क्या है ESL में, हम लोग ESL को ये कैंपस मान ले तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग कैंपस के अंदर है। क्या बोलेगा, कैंपस के अंदर है, या हम लोग कैंपस में। तो जहां पे यूज करोगे ना तो क्या बताओगे, आई एम इन द क्या रूम कह सकते हो ना, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। अब यहाँ पे जो इन है वो ये चीज बता रहा है कि तुम रूम के अंदर हो, क्या हो, स्टेबल हो। अभी बैठे हुए हो तो क्या हो, स्टेबल मतलब स्थिर। रूम के अंदर हो, क्या हो, स्टेबल हो। ये लोकेशन बता रहा है। तो अगर पूछे हम कि वेयर आर यू, है ना, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो क्या बताओगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सही बोल रहे हैं, है ना। अगर हमें पता है कि हम रूम के अंदर हैं और कोई हमसे पूछ रहा है, फोन से ही पूछ रहा है, कोई फोन किया हमारे पास और पूछ रहे कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हारा क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, क्या बोलोगे, हाँ, आई एम इन द रूम। अब जब आई एम इन द रूम बोल दिए तो जो आगे वाला पर्सन है जिससे तुम बात कर रहे हो ना, उसको ये समझ में आना चाहिए, अगर वो एजुकेटेड है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जब वो कह रहा है कि आई एम इन द रूम तो वो क्या है, वो कैंपस से बाहर नहीं है। उससे मिलने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रूम के अंदर जाना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। अगर स्कूल में हो और स्कूल की क्लास में बैठ के पढ़ाई हो रही है, किसी ने फोन कर दिया और यही प्रश्न पूछ दिया, वेयर आर यू राइट नाउ, अभी आप कहाँ हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग स्कूल के कैंपस में रूम है ना, स्टेबल बैठे हुए हैं ना, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन स्कूल कैंपस बोल सकते हो। अगर स्कूल के कैंपस में हो, स्कूल के अंदर ही तो ना, तो मैं स्कूल में हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम इन द स्कूल। और रूम में हो, स्कूल के रूम में हो, तो भी बोलोगे क्या, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। इनका प्रोजेक्ट समझ में आया। अब यहीं पे आ रहा है तुम्हारा क्या, ऑन का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑन का। तो ऑन का यूज किस सेंस में होता है, पर के सेंस में। किसके सेंस में होता है, पर के सेंस में। तो अगर कोई वस्तु हो जो क्या हो, जो उसकी नीचे वाली सतह से क्या हो, टच करती हो, नीचे वाली सतह से क्या करती हो, टच करती हो। जैसे मान लो ये हमने क्या कर लिया, ये क्या हुआ, ये एक सर्कल से नीचे का, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी अब दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पूरी नीचे से क्या करता है, टच करता है। जैसे मान लो ये क्या है, ये सरफेस हो गया ना कॉपी का, ये हमारा क्या हो गया, मार्कर हो गया। अगर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि इस पेन की स्थिति है ना, इसकी सिचुएशन क्या है। तो मार्कर की सिचुएशन क्या है, तो इस सतह के ऊपर है, और मार्कर की सतह और इसकी सतह पूरा क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा टच कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि जो मार्कर है वो क्या है, कॉपी के ऊपर है, तो पर के सेंस में आ गया ना। तो क्या बोलेंगे, द मार्कर इज ऑन दी कॉपी। अगर एक किताब होगा तो क्या बोलेंगे, द मार्कर इज ऑन द बुक कॉपी। अगर एक टेबल है, अगर टेबल पे यहाँ पे रख देते क्या होगा, बताओ। हाँ, सिंपल सी बात है, टेबल पे क्या हो गया, मार्कर का जो सतह है और टेबल का सतह क्या कर रहा है, पूरा टच कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, द मार्कर इज ऑन दी टेबल। तो
इसी तरह से अगर कोई भी सिचुएशन आता है पर के सेंस में कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ऊपर से टच कर रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑन का। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ, तो मेरा जो पैर है वो क्या कर रहा है, नीचे वाले सरफेस को क्या कर रहा है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ ना, और मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक क्या हूँ, मैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट हूँ। क्या हूँ, मैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट हूँ, और मेरा पैर क्या कर रहा है, जिससे टच कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं छत पर हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ। ऑन का सेंस समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट है। एट जो होता है वो मे के सेंस में भी होता है और पर के सेंस में भी होता है। समझ में आ गया ना। हाँ, और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, समय के लिए भी हम लोग करते हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो मुझे कहना होगा कि कहाँ पे ऐड का प्रयोग करें। ठीक है ना। इसका हम लोग यूज किसी में करते हैं, मे के सेंस में भी और पर के सेंस में भी। तो इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं, जैसे मैं ठीक के बताया ना, एड का यूज वहां पे करेंगे। जैसे ये सेल है और ये सेल के बाहर खड़े हो गेट पे, क्या हो, गेट के बाहर खड़े हो, कैंपस में नहीं हो, स्कूल में भी हो, स्कूल के कैंपस में नहीं हो, स्कूल से बाहर हो। अगर कोई वहां पे पूछ रहा है कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो तुम्हारा लोकेशन क्या है, स्कूल के बाहर गेट पे हो ना। तो क्या बताओगे, अगर वहां पे कहोगे कि आई एम इन द स्कूल, आई एम द स्कूल, तुम हो कहाँ, गेट पे, तो क्या हो गया, सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। इफ यू वांट टू मेक इट करेक्ट, अगर सही करना है तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। ठीक है, तो क्या बताओगे, आई एम एट द स्कूल, आई एम एट द स्कूल। अब ये आई एम एट द स्कूल बोल दिए, तो यहाँ पे जो जिससे बात हो रही है उसको ये समझ में आ जाएगा कि अभी वो जो व्यक्ति से बात हो रही है वो कहाँ है, वो स्कूल के अंदर नहीं है, एट का प्रयोग किया है, तो वो कहाँ पे, स्कूल के बाहर है। तो मुझे उसको बाहर ढूंढना पड़ेगा, स्कूल के बाहर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। समय के लिए हम लोग कैसे करें, 6 बजे आया, हाँ, आई केम हियर एट 6 o'clock, आई केम हियर एट 6 o'clock, है ना, मैं 6 बजने पर आया। ठीक है ना। तो एट का सेंस समझ में आया। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को, जब भी कोई एट, जब भी तुम्हें अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, सही लोकेशन बताना है, ठीक है, तो हम अगर ईएसएल पे खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, तो क्या बोलोगे, आइए एट द ईएसएल में बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं ईएसएल के बाहर हूँ, और मैं बोल रहा हूँ आई एम इन द ईएसएल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ईएसएल के अंदर हूँ। ये मेरी लोकेशन को पता कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरी लोकेशन को पता कर रहा है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे डायरेक्ट क्या करते हैं, जो मन में आता है क्या करते हैं, अपना भूल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बाई, और बाई का सेंस होता है के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा के अर्थ में हम लोग करते हैं। ये पैसिव वॉइस में हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है ना, क्या करोगे, यह आम मेरे द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, खाया जाता है, देखो ना। तो यह आम तो क्या हो जाएगा, दिस मैंगो, दिस मैंगो, यहाँ पे लगा देंगे इज, ये काम है तो इज लगा देंगे, दिस मैंगो इज, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटेन बाय मी। अब ये बाय तो यहाँ पे हो गया, हो गया हमारा भाई, वही तो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या हमारा प्रीपोजिशन है ना। तो के द्वारा के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे द्वारा उसे पैसे दिए गए, हाँ, मेरे द्वारा उसे पैसे दिए गए, तो क्या हो जाएगा, Just money. he was given money, he was given money by me। हाँ, अब कहोगे कि मैं ट्रेन से गया, हाँ, मैं ट्रेन के द्वारा गया दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, I went दिल्ली by train, मैं बस से ला गया, मैं बस से ला गया। तो यहाँ पे सेंस से के सेंस में आ रहा है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बस के द्वारा गया ना, सेंस क्या कह रहा है, बस के, कोई जरिया तो बना ना, जरिया क्या बना, बस बना, तो मैं बस के द्वारा गया, हम क्या बोलेंगे, आई वेंट टू लर्न बाय बस। समझ में आ रहा ना, बाय का यूज। सर इसमें प्रेजेंट टेंस में आ रहा है ना, हाँ, या मेरे द्वारा खाया जाता है, हमारा है ना, प्रेजेंट हमारा। ठीक है ना सर, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पे लगा है यहाँ पे। जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसका फार्मूला होता है पैसिव फॉर्म प्लस एम इज आर और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव के लिए।
ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनटू हमारा हो गया। अब इनटू है ना, इनटू हम लोग वहां भी यूज करते हैं जब कोई चीज क्या हो मोशन के साथ साथ क्या कर रही है, किसी चीज में प्रवेश कर रही है। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, मोशन के साथ क्या कर रहा है, किसी चीज में प्रवेश कर रहा है, वहां हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है, यह एक रूम है, क्या है, यह एक रूम है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और वो कमरा है, तो मैं जब कमरे में जाऊंगा तो मैं चल के जाऊंगा ऐसे ना, और जब मैं ऐसे चल के भी, एक रूम है यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक रूम है, ठीक है ना, ये एक रूम है, हाँ, और ये क्या है हमारा, ये हमारा दरवाजा है, क्या है, दरवाजा, ये रूम है, और ये क्या है, ये हमारा डोर है ना। तो तुम डोर से इस रूम में जब जाओगे, ठीक है ना, ठीक है, जब इस डोर से इस रूम में जाओगे तो तुम्हें क्या, तुम किस चीज बनाओगे, मोशन बनाओगे, क्या करोगे, मोशन करते हुए जाओगे ना, गति करते हुए जाओगे। तो जब गति करते हुए क्या करते हैं हम लोग, दरवाजे से या कहीं भी किसी चीज में प्रवेश करते हैं, दूसरी चीज में प्रवेश करते हैं, वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जब ये रूम में ऐसे चल के जा रहा है रूम में, और यहीं पे पूछ दिया कि वेयर आर यू गोइंग, कोई यहीं पे पूछ दिया क्या, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है, तो तुम्हारा आंसर होगा क्या, आई एम गोइंग कहाँ पे, इनटू द रूम, आई एम गोइंग इनटू द रूम। जब कोई ऑब्जेक्ट हो मोशन करते हुए कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रही है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ये रूम की बात हो गई। अब तुम क्या करते हो, नदी में नहाने जाते हो, ठीक है, तो तुम नदी से कूदते हो तो तुम्हारी बॉडी कहाँ जाती है, पानी के अंदर, और जब कूदते हो तो बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है ना। जब कोई चीज मिशन मांग क्या है, नीचे पानी है, नीचे क्या है, पानी है, और इस मार्कर को मैं गिरा रहा हूँ नीचे, तो क्या होगा, ये मोशन के साथ तो जाएगा ना पानी में, हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मार्कर पानी में जा रहा है, मैं बोलूंगा दिस मार्कर गोइंग इनटू द वाटर, दिस मार्कर इज गोइंग इनटू द वाटर। और तुम कूद कर पानी में जा रहे हो तो वहां क्या बोलोगे, आई एम गोइंग, आई एम जंपिंग कहाँ, इनटू द वाटर, आई एम जंपिंग इनटू द वाटर, यानी मोशन के साथ। और कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट जा रही है तो वहां पे क्या प्रयोग करते हैं, क्या, इनटू प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट। अब वहां पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो टू आ गया है वो क्या कर रहा है, वो मुझसे और मार्केट से क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है ना। वहां पे क्या कर रहा है, मुझसे और मार्केट से क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, तुम कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं, इस जो प्रीपोजिशन टू का यूज हो रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, टू रिलेशन बना रहा है, क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, क्या, नाउन एंड प्रोनाउन। मार्केट क्या हो गया, नाउन हो गया, और मैं क्या हो गया, आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो आई और क्या, आई और मार्केट पे क्या रिलेशन बना रहा है। कौन जा रहा है बाजार, मैं जा रहा हूँ बाजार, समझ रहा है। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। सर जो पानी था जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, किसी का इनटू का तो बता ही दिया। अब इससे बड़ा सर ये कह रहे मतलब मार्केट, ये टू रिलेशन बता रहा है, हाँ। पानी मार्केट जा रहा है, तो और मैं भी जब पानी में जा रहा हूँ तो पानी में ही जा रहा हूँ, तो मेरा भी रिलेशन ही हुआ ना। मार्केट कोई हमारा अलग ऑब्जेक्ट नहीं ना है, उसके अंदर मार्केट के अंदर वो तो साफ दिख रहा है ना। और पानी में कूदते हो तो क्या करते हो, बॉडी चली जाती है पूरी पूरी पानी में, तो वो क्या होता है, दिखता है, नहीं दिखता है, समझ रहा है। और कोई जरूरी की मार्केट जा रहे हो तो तुम क्या बोलते हैं, मार्केट तुम जा रहे हो तो जरूरी है कि तुम पैदल ही जाओगे, हाँ, गति करते हुए गति करते हुए जाओगे। तुम तो बाइक से जा सकते हो, तो बाइक पे क्या होता है, गति कर रहे हो, तुम तो स्टेबल हो बाइक पे। मोशन कौन कर रहा है, बाइक कर रहा है ना। तो जो भी सेंटेंस बनेगा तो बाइक के लिए बनेगा, तुम्हारी छोटी सेंटेंस बनेगा कोई। अगर बाइक से जा रहे हो तो तुम तो स्टेबल हो ना बाइक पे, तुम तो मोशन में नहीं हो ना। मोशन कौन कर रहा है, बाइक कर रहा है। तो जो भी सेंटेंस होगा, जो भी प्रीपोजिशन यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, बाइक के लिए यूज होगा ना। अब बात समझ में आई। और यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्या कर रहे हो, तुम खुद कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, एक सतह से किसी दूसरे सतह के अंदर जा रहे हो, समझ में आया ना। अभी जैसे मान लो कि बोतल को, ये मैंने पानी का बोतल लिया और ये क्या किया, अगर मैं इसे गिरा रहा हूँ तो क्या कर रहा है, ये पानी के बोतल के अंदर जा रहा है और गति भी कर रहा है। तो मैं बोलूंगा दिस मार्कर इज गोइंग इनटू द क्या वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम आ गया। फ्रॉम भी हम लोग कहाँ पे करते हैं, से के सेंस में करते हैं। किसी सेंस में करते हैं, से के। ये हो गया, हाँ, या के अंदर जा सकते हो, के अंदर
इसका भी मतलब से होता है और इसका मतलब क्या हो गया से। तो यहाँ पे से का यूज हमारा करते हैं जब एक जगह से कहीं दूसरे जगह जाते हैं। जब क्या करते हैं, एक जगह से कहीं दूसरे जगह जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी क्या हूँ, लार में हूँ, हाँ, तो मैं लार से देवरिया जा रहा हूँ या मैं लार से देवरिया जाता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, आई गो टू देवरिया, कहाँ से, फ्रॉम लार। हो गया ना, एक जगह से क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है मेरा ना, मेरा स्थानांतरण हो रहा है। एक जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे जगह पे जाता हूँ। तो अगर कहीं कोई व्यक्ति हो, क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और प्रीपोजिशन क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। सर अगर मैं दिल्ली से क्या कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कहाँ पे, मैं पटना आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं पटना आ रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा, आई एम कमिंग पटना, आई एम कमिंग पटना, कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। ये बात समझ में आई ना। यस सर, जैसे कि मान लीजिए मैं घर से बाजार जा रहा हूँ, तो फ्रॉम लगाएंगे, टू लगाएंगे। इतना तो आसान मैंने बता दिया। जब मैंने बता दिया कि जब मैं घर से जाऊँ, चाहे लार से जाऊँ, चाहे कहीं से भी जाऊँ, जब एक जगह से कहीं भी दूसरी जगह जाओ, तो हमें प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। वो स्थानांतरण हो रहा है ना तुम्हारा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो ना। मतलब चीज़ों को समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। फिर हमारा आ गया फोर। और फोर का यूज कहाँ करते हैं, हाँ, फोर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो फोर का यूज हम लोग करते हैं के लिए के सेंस में करते हैं। इसलिए करते हैं के लिए के सेंस में। जैसे मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया, आई प्रिपेयर टी फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए गाना क्या किया, मैं तुम्हारे लिए गाना लिखा, आई रोट अ सॉन्ग फॉर यू, या आई रिसाइटेड अ सॉन्ग फॉर यू, ठीक है ना। वो मेरे लिए खाना बनाती है, शी कुक्स फूड फॉर मी। तो इस क्या हो गया, के लिए के सेंस में हो गया। समझ में आ गया ना फोर का यूज, हाँ। नेक्स्ट हमारा एबव। अब इस चीज को समझना है, एबव, एबव मतलब होता है के ऊपर। एबव मतलब क्या होता है, के ऊपर। अब क्या है, नीचे हमारा बैंक है, इसका एग्जाम्पल बता दो। नीचे क्या है, नीचे सेंट्रल बैंक है, ऊपर क्या है, ईएसएल है ना, ऊपर क्या है, ईएसएल है। तो ईएसएल की स्थिति क्या है कि सेंट्रल बैंक के ऊपर है। तो जब कोई वस्तु या जब कोई, हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के क्या होता है, ऊपर होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है ना, लोकेटेड होता है, वहां हम लोग क्या करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। तो जो ईएसएल है वो क्या है, सेंट्रल बैंक के ऊपर है। तो मैं क्या बोलूंगा, ईएसएल इज एबव द सेंट्रल बैंक। समझा ना। अब जैसे मान तुम्हारे घर पे बात हो जाए, तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुम्हारा छोटा भाई नीचे रहता है और तुम कहाँ रहते हो, ऊपर रहते हो, है ना। तो तुम कहोगे मेरा जो कमरा है ना, मेरे छोटे भाई कमरे के ऊपर है, तो क्या बोलोगे, माई रूम इज एबव माई यंगर ब्रदर्स रूम। माई रूम इज एबव, ओके, माई यंगर ब्रदर्स रूम। मेरा कमरा जो है मेरे छोटे भाई के कमरे से क्या है, ऊपर है। ये लोकेटेड बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है से। ऑफ का मतलब क्या होता है, से। इस चीज को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वी कैन से। एंड while making conversation, while talking with anyone, while making sentence, while converting Hindi into English, it's very essential, okay, to keep it in mind। इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ऑफ मतलब होता है, ऑफ यूज कहाँ पे करेंगे, तो ऑफ का यूज वहां पे करते हैं जब कोई वस्तु क्या होती है, किसी सतह से क्या होती है, अलग होती है। जब कोई वस्तु क्या होती है, किसी सतह से क्या होती है, अलग होती है, वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, यह क्या है, एक पेड़ है, और एक पेड़ पे क्या बैठा हुआ है, हाँ, क्या बैठा हुआ है, बंदर, और तुम्हारे तरफ देख रहा है, ये आदमी तुम्हारे तरफ देख रहा है, देखो, हाँ, कह रहा है कि आई एम बंदर एंड यू आर आल्सो बंदर। कह रहे वही बंदर हो, तुम भी क्या हो, तुम भी एक बंदर हो ना। ये तुम्हारे तरफ देख रहा है, देख रहा है। तो जब बंदर क्या होगा, ये सतह है ना, इस पेड़ का डाली जो है ना, जो ट्रंक है, उससे क्या हुआ है, अभी ये चिपका हुआ है, लेकिन जब ये कूदेगा तो क्या हुआ, इस सतह से क्या हुआ, वो अलग तो होगा ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होती है, किसी सतह से अलग होती है, वहां पे प्रीपोजिशन क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब ये फ्रॉम का यूज मत कर देना, ये फ्रॉम का यूज मत कर देना वहां पे, ठीक है ना। बंदर पेड़ से क्या कर रहा है, कूद रहा है, बंदर पेड़ से कूद रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉम भी मतलब क्या होता है, से। तो क्या बहुत से लोग क्या प्रीपोजिशन क्या पढ़ते हैं, अभी आ जाएगा यहाँ पे। मैं तुमको बस एक बात बता रहा हूँ,
एक सिंपल सैंपल दे रहा हूँ। हाँ, जंपिंग द मंकी इज जंपिंग डॉट डॉट द ट्री। अब आगे प्रीपोजिशन माना टू, क्या आ गया, ऑफ, क्या आ गया, फ्रॉम, क्या आ गया, सिन। क्योंकि सिन का मतलब क्या होता है, से होता है। सिन का मतलब क्या होता है, से होता है। समझा ना? फॉर का मतलब भी क्या होता है, से के अर्थ में भी होता है। कहा गया फॉर का अर्थ भी होता है से। जब प्लूरल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम ऑफ पीरियड आता है ना। 2 बजे से, Yes, sir. 4 बजे से, 2 घंटों से। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या बोलूंगा, आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। समझा ना? तो यहाँ पे कहो, अभी ऐसे तुम्हारे एग्जाम में देगा, द मंकी इज जंपिंग डॉट डॉट द ट्री। अब इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, तब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, समझा ना? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखना है कि हमारा यहाँ पे क्या है, बंदर की बात होगी ना, जंप कर रहा है और वो किसी सतह पे है। सो गया क्या? क्या? किसी सतह पे है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो बंदर है वो किसी सतह से अलग हो रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑफ का। किसको मारोगे, ऑफ को मारोगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। मनी मेराज। समझा ना? ऐसे एग्जाम में पूछेगा प्रीपोजिशन, किसी भी एग्जाम में ऐसे ही प्रीपोजिशन पूछता है। डॉट डॉट डैश कर देगा उसमें फिर फिल करना पड़ेगा सुटेबल प्रीपोजिशन। मैसेज आई ले ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है, अपॉन है। हाँ, अपॉन द हेड बोलता ना, के ऊपर से, के ऊपर। अपॉन मतलब क्या होता है, के ऊपर। तो सर मेरे छत से ऊपर से अभी एक जहाज गई है। अरे मेरे ऊपर से क्या चिड़ियाएं उड़ रही हैं। The birds are flying upon my head. ओके, the birds are flying upon my head. अंडर मतलब होता है नीचे, क्या होता है, नीचे। एक चीज और मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो भी देख लो, इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड, के अंदर। इनसाइड मतलब के अंदर, है ना? इनसाइड मतलब होता है के अंदर। अब एक चीज देखो, के अंदर के लिए क्या बताओगे, पानी का बोतल तो कुछ है नहीं किसी के पास, ठीक है ना? हाँ, अब वही तो बता रहा हूँ ना, इनटू तो मोशन कर रहा था ना। हाँ, लेकिन अगर जो इनसाइड का प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया बोतल, ठीक है ना, बोतल, और मैं इसमें एक चीज रखा हो गया है, क्या है ये क्या है, चीज है, क्या है, चीज है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, रख दिया वहाँ पे। दिख रहा है, मानो दिख रहा है, मानो दिख रहा है, बोतल वाइट होकर दिख रहा है। तो अगर इस तरह से सिचुएशन है, मैं बोलूंगा चाबी बोतल के अंदर है, चाबी बोतल के अंदर है, तो अंदर क्या है, स्टेबल है, अंदर क्या है, स्टेबल भी है। मैं बोलूंगा की इज इनसाइड द बोतल, द की इज इनसाइड द बोतल। मतलब एक ऊपर सरफेस बन रहा है, उस सरफेस से क्या है, नीचे ये ऊपर सरफेस बन रहा है ना, ढक्कन ही बंद कर दो तभी दिखेगा। तो एक ऊपर सरफेस बन रहा है, इसमें पानी भी डालो तभी दिखेगा, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मछलियाँ समुद्र के क्या है, मछलियाँ समुद्र के अंदर है, तो मैं क्या बोलूंगा, द फिशेज होगा ना, द फिशेज आर इनसाइड द सी, है ना। पानी का बोतल ले लिया, पानी के बोतल में मार्कर डाल दो, ऊपर ढक्कन बंद कर दो, तो मार्कर की स्थिति क्या हुई, बोतल के अंदर हुई ना, बोतल के अंदर हो गई। तो जब कोई वस्तु क्या होती है, इस चीज के अंदर चली जाती है ना। अभी वो गति कर रहा था, इंटू मतलब गति करते हुए जा रहे थे, इंटू का प्रयोग लगा रहे थे। अब ये क्या हो गया, ये किसी चीज के अंदर चली गई, हाँ, तो हम कहेंगे कि दिस मार्कर इज इनसाइड द बोतल। कुछ मार्कर में खा लिया ना, तुमको मैंने एक केला दिया, एक सेब दिया, सेब को तुम खा गए, सेब को खा गए, तो सेब का जो क्या बोलते हैं लोकेशन वो कहाँ है, पेट के अंदर है ना, तो क्या बोलोगे, सेब पेट के अंदर है, सेब पेट के अंदर है, तो क्या बोलोगे, एप्पल इज इनसाइड द स्टमक, पेट के अंदर है। और सेब खा रहे हो, और सेब क्या हो रहा है, अभी खा रहे हो, जा रहा है, तो देखो वेयर इज एप्पल गोइंग, वेयर इज एप्पल गोइंग, सेब कहाँ जा रहा है, तो क्या बोलोगे, द एप्पल इज गोइंग इनटू द स्टमक, क्योंकि क्या कर रहा है वो तो जा रहा है ना अभी, तो जब वो जा रहा है तो बोलोगे एप्पल इज गोइंग इनटू द स्टमक।
और ऑलरेडी खा लिया, सेब चला गया पेट के अंदर, तो वहाँ की स्थिति बताओगे कि द एप्पल इज इनसाइड द स्टमक। समझा ना? Yes. तो ये प्रीपोजिशन बहुत सारे जो है और भी जब आएगा तो भी बताया जाएगा, ठीक है ना? तो अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये हुआ। अभी मैं हिंदी सेंटेंस ही बोल रहा हूँ, उसको तुमको यूज करके लेके आना भी है, ठीक है ना? दैट्स इट। अच्छा लगा?